चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं फंडामेंटल, जिसमें आप पार्टनरशिप फर्म के बारे में रीड करेंगे। ये आपकी एक सेपरेट बुक है, राइट। ये आपके 3 पार्ट में है। जो फर्स्ट वॉल्यूम है आपका, जिसमें आप पहला क्या रीड करते हैं, एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड आपका पार्टनरशिप, राइट। हाँ, 2 है खाली इसके अंदर, मतलब 2 पार्ट है, पहला एनपीओ और दूसरा पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप फर्म में आपके सारे चैप्टर्स हैं। जो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है पार्टनरशिप फर्म का, जिसको फंडामेंटल बोलते हैं, राइट। तो पार्टनरशिप फर्म होती क्या है, आपने 11th स्टैंडर्ड में किया हुआ है कि 2 और मोर पर्सन कैरिंग ए बिजनेस फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस। जब 2 और 2 से ज्यादा बंदे मिलकर क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं किसी भी पर्पस के लिए, वो आपकी पार्टनरशिप होती है। तो पार्टनरशिप का एक प्रॉपर आपका एक्ट है 1932, यानी कि 1932 में एक्ट रखा गया था 1932, और वही आज तक क्या हो रहा है, पार्टनरशिप फर्म के लिए फॉलो हो रहा है। इसमें किसी तरह के क्या नाम है, अलग एक्ट नहीं बनाया गया है, अभी तक यही चल रहा है। टाइम टू टाइम इसमें अमेंडमेंट होती गई है। अमेंडमेंट मतलब चेंजेस जो भी होते हैं वो टाइम टू टाइम होते रहते हैं। ऐसा नहीं कि जो एक्ट 1932 में बन गया वो फाइनल हो गया। जैसे जैसे समय बीतता गया इनमें अमेंडमेंट भी होती गई। अमेंडमेंट मतलब आपका चेंजेस, उसको अमेंडमेंट बोलते हैं। तो पार्टनरशिप जैसे आपको उसका मीनिंग तो क्लियर ही है कि होता क्या है, कौन सा एक्ट है इसका, 1932 हो गया, राइट। क्या पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होता है? रजिस्ट्रेशन करवाना कोई कंपलसरी नहीं होता, यानी कि नॉट कंपलसरी, ठीक है। पार्टनरशिप का कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होता है, पर इसके कुछ नुकसान भी होते हैं। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते तो इसके कुछ नुकसान ये है कि आप किसी को सू नहीं कर सकते, यानी कि केस नहीं कर सकते। पर दूसरे लोग यानी थर्ड पर्सन आपको सू कर सकते हैं, यानी कि केस आप पर कर सकते हैं। तो थोड़ा नुकसान ही है इस चीज से। आप 100 रुपए से ऊपर के क्लेम नहीं मांग सकते, यानी 100 रुपीज तक के क्लेम हो सकते हैं 100 पर, और 100 से ऊपर के फिर क्लेम नहीं होते तो फिर करेगा क्यों कोई किसी पे। तो यहाँ पर पार्टनर्स भी एक दूसरे को सू नहीं कर सकते, यानी एक दूसरे पर केस नहीं कर सकते, ना फर्म पर ना फर्म उन्हें। तो रजिस्ट्रेशन होने के अपने अपने फायदे हैं, बेशक ना किया जाए, कंपलसरी नहीं है, बट आप करोगे तो उसका बेनिफिट पाओगे, राइट। तो इस चैप्टर के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या चीजें कवर अप होगी। तो पहला टॉपिक आपका इसके अंदर है, सबसे पहला टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन लोन के रिगार्डिंग में, आप इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड पॉइंट है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसके बारे में आप स्टडी करेंगे। थर्ड है टॉपिक आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये आपका थर्ड टॉपिक। फोर्थ टॉपिक है आपका कैपिटल अकाउंट के रिगार्डिंग में, कैपिटल और करंट अकाउंट, यहाँ पे ये रीड करेंगे। फिफ्थ आपका पास्ट एडजस्टमेंट है, जिसको कैपिटल एडजस्टमेंट बोलते हैं, पास्ट एडजस्टमेंट बोल दो, पास्ट एडजस्टमेंट। और आपकी लास्ट है गारंटी, तो गारंटी ऑफ ए पार्टनर भी आपका लास्ट टॉपिक है इसमें। तो 6 टॉपिक पढ़ने हैं, यानी चैप्टर आपके इतने मार्क्स का नहीं है, जिससे ज्यादा इसमें क्या है, टॉपिक है। ये छोटे छोटे टॉपिक बन के आपके बड़े क्वेश्चंस बन जाएंगे, पर टॉपिक आपको सारे कवर अप करने जरूरी है, राइट। तो अब आगे देखते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम रीड करने जा रहे हैं इसमें पार्टनरशिप डीड क्या होती है, पार्टनरशिप डीड में क्या क्या बातें होती है। ये सब आपने 11th स्टैंडर्ड में किया हुआ है, तो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं। तो पार्टनरशिप डीड क्या होती है, पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट, राइट। एग्रीमेंट किसके बीच में, पार्टनर्स के बीच में। कि फर्म का नाम क्या होगा, जो फर्म आप स्टार्ट कर रहे हो उसमें फर्म का नेम क्या होगा, एड्रेस क्या होगा, कौन कौन उसमें पार्टनर्स होंगे, नेम ऑफ पार्टनर्स, उनका एड्रेस, कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय पार्टनर्स। मैं बहुत चीजें लिखवा रहा हूँ जो आपकी जेन्युइन है, इन चीजों के बारे में तो डीड में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय पार्टनर्स, कौन कितनी कितनी कैपिटल लगाएगा, नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस का मतलब क्या आपका, कि किस तरह का बिजनेस करने जा रहे हो आप, मैन्युफैक्चरिंग करोगे या फिर आप सर्विस दोगे, किस टाइप का बिजनेस करेंगे, ये चीज यहाँ पे बताई जाएगी। कौन कितना प्रॉफिट शेयर करेगा, तो दैट मीन्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी,
कितना कौन सैलरी लेगा या नहीं लेगा, कितना कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाएगा, कौन कितनी ड्राइंग विड्रॉल कर सकता है, और कितना ड्राइंग पे इंटरेस्ट लगेगा, कौन कितना लोन लेगा या देगा, फर्म पार्टनर से लोन ले सकती है या लोन पार्टनर देगा या नहीं देगा, तो देगा तो कितना मैक्सिमम देगा, बहुत सारी चीजें हैं। आप कोई भी कंडीशन लगा सकते हो यहाँ पे इंटरेस्ट और लोन के बारे में। पर ये वो बेसिक चीजें हैं जिनके ऊपर ज्यादातर सवाल उठता है। तो ये आपके कॉमन पॉइंट्स हैं। तो कभी भी आप डीड बनाते हैं, कोई भाई बहन, माता पिता, दोस्त यार ना देखें और पार्टनरशिप डीड बना ले, क्योंकि पैसों के आगे सब पलट जाते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रहनी चाहिए। तो पार्टनरशिप डीड करवा लो, यानी रजिस्ट्रेशन करवा लो, ज्यादा बढ़िया है। और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद डीड यानी आपसी समझौते रखो। और ये समझौते की कोई लिस्ट नहीं होती, जितने मर्जी हो सकते हैं। ये नहीं कि मैंने लिख दिया तो यही होते हैं, हजारों हो सकते हैं। भाई कोई भी आपके बीच में होगा कि भाई तू मेरे से अगर हाथापाई करेगा तो पार्टनरशिप डीड टूट जाएगी। या हो सकता है कि 5 साल के लिए हम पार्टनरशिप डीड कर रहे हैं, तो टाइम ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। कोई एक्स्ट्रा काम करेगा तो उसको अकाउंटेंट की सैलरी मिलेगी, या कोई बाहर का काम करेगा उसको कमीशन मिलेगा। ये सारी बातें आपके डीड के अंदर मेंशन होनी चाहिए, राइट। अदरवाइज इसी के अकॉर्डिंग चलेगी, अदरवाइज कुछ और चीजें हैं फिर जिनको बारे में मैं बताने जा रहा हूं। अगर पार्टनरशिप डीड में आपने बना ली और कुछ आइटम आपके छूट गए, तो कुछ ऐसे आइटम्स हैं जिनके बारे में अगर छूट भी गया तो एक्ट क्या कहता है उसके बारे में, तो वो है आपकी लिस्ट इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। नेक्स्ट टॉपिक आपका इन एब्सेंस ऑफ, यानी साइलेंट के केस में एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। जैसे बहुत से होते हैं, नहीं यार तू तो मेरा दोस्त है, हम ऐसे थोड़ी ना है, हम तो डीड बनाएंगे नहीं, हमारे बीच में कोई लड़ाई झगड़ा होगा ही नहीं। कई बंदे डीड बनाते ही नहीं है, तो वो कौन सा केस हो गया आपका इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, यानी कि जब पार्टनरशिप डीड ही नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, तो जितना भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो आपका इक्वली बांटा जाएगा, राइट। किसी से ना एक्स्ट्रा नहीं तो कम, सबको क्या दिया जाएगा, इक्वल दे दिया जाएगा। चाहे आपने कैपिटल किसी ने ज्यादा लगाई हो, चाहे किसी ने कम लगाई हो, अगर ये बात मेंशन नहीं थी डीड में तो वो इक्वली शेयर किया जाएगा। सेकंड पॉइंट, किसी भी तरह की सैलरी है तो नॉट अलाउड, नहीं दी जाएगी। चाहे आपने कितना ही एक्स्ट्रा वर्क किया हो, तो कितना भी एक्स्ट्रा काम किया हो, आपको सैलरी नहीं दी जाएगी, ना किसी तरह का आपको कमीशन दिया जाएगा। तो सैलरी और कमीशन यहाँ पे नहीं अलाउ किया जाता। वैसे एक ही पॉइंट है सैलरी एंड कमीशन का। इसके बाद बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब रेट ही डिसाइड नहीं हुआ तो किस रेट से दिया जाए, तो ये भी आपका नॉट एप्लीकेबल। फिफ्थ आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये भी जब रेट डिसाइड नहीं होगा तो कितना चार्ज किया जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो ये भी एप्लीकेबल नहीं है, यानी ये भी चार्ज नहीं किया जाएगा। और फाइनल पॉइंट है आपका इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन चाहे फर्म ने दिया पार्टनर्स को या पार्टनर्स ने लिया फर्म से, तो कितना चार्ज किया जाएगा, 6% पर एनम। अगर आप पर एनम मेंशन नहीं करते तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, समझे। तो 6 मंथ का पर एनम के साथ में लिखना जरूरी है। तो ये चीजें आपकी तभी एप्लीकेबल होगी जब पार्टनरशिप डीड जो होगी वो आपकी साइलेंट होगी, उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन आपको गिवन नहीं होगी। तो प्रॉफिट बांटा जाएगा इक्वली, सैलरी नहीं दी जाएगी, ना ही किसी तरह का कमीशन दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज नहीं किया जाएगा, ना दिया जाएगा। और इंटरेस्ट ऑन लोन के रिगार्डिंग में 6% इंटरेस्ट है। जब आगे चैप्टर स्टार्ट होता है तो कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी इसी कैटेगरी में 6% मान लेते हैं। तो 6% इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में, ना कि कैपिटल या ना कि ड्राइंग के बारे में। क्लियर है। अब इसके बाद में ज्यादा इधर उधर की बातें ना करके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की ओर चलता हूं। तो सबसे पहले जो जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप टॉपिक्स लिखवाए थे उन्हीं के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं,
इसमें कहता है ए और बी पार्टनर है, शेयरिंग रेशियो है आपकी 3:2। ए और बी पार्टनर है जिससे शेयरिंग रेशियो क्या है 3:2, और दे हैड गिवन लोन टू द फर्म, फर्म को लोन दिया इन्होंने कितना 30,000। पार्टनर्स ने 30,000 लोन दिया है किसको, और वर्ड यूज किया गया है दे हैड गिवन लोन। दे हैड मतलब दोनों के लिए वर्ड यूज कर रहा है, दे हैड गिवन लोन टू द फर्म 30,000 इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी दोनों ने अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दिया है, यानी कि ये रेशियो, यानी 30,000 को दिया गया है 3:2 की रेशियो में। और द पार्टनरशिप जो वो डेट भी आपको मेंशन की हुई है, जो डेट है फर्म को जो लोन देने की वो 1 अक्टूबर है 2019। द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन द इंटरेस्ट ऑन लोन। पार्टनरशिप डीड साइलेंट है किसके रिगार्डिंग में, इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में। तो कंप्यूट करना है आपको इंटरेस्ट पेबल बाय फर्म टू द पार्टनर, कितना इंटरेस्ट देगी फर्म पार्टनर को। और क्लोज होते हैं, जो एंड होता है साल, जो एंडिंग ईयर है वो 31 मार्च है। ये चीज आपको पता होनी जरूरी है कि भाई साल का एंड कब होता है, ये जरूर देखें। कब लोन दिया ये पता होना चाहिए, किसने लोन दिया ये भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम ए का और बी का लोन कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ए लोन, एज लोन, और इंटरेस्ट ऑन बीज लोन। तो सबसे पहले लोन कैलकुलेट होगा कि किसने कितना कितना लोन दिया। तो 3:2 का मतलब हो गया 3 कितना 5। जब ए की कैलकुलेशन होगी तो ए का कितना शेयर आएगा 3/5, और जब बी की बात होगी तो आएगा 2/5। क्लियर। तो ये तरह अभी लोन कैलकुलेट होगा। 30,000 में ए का शेयर कितना है 3/5, और बी का शेयर है जो 30,000 में 2/5। कितना इंटरेस्ट ऑफ रेट लगेगा इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। क्वेश्चन में लिखा है कि पार्टनरशिप डीड क्या है, साइलेंट है। तो साइलेंट के केस में कितना इंटरेस्ट लगता है 6%। और कितने महीने का इंटरेस्ट दिया जाएगा, अक्टूबर से लेकर मार्च तक 6 मंथ होते हैं, तो 6/12। अमाउंट ऑफ लोन, देन ए का शेयर, कि इसमें ए का शेयर कितना है, कितना इंटरेस्ट चार्ज होगा 6%, और कितने महीने का 6 मंथ का, तो 6/12। सेम ऐसे ही आपका बी का चार्ज होगा 6% इंटरेस्ट और 6 मंथ का। तो कैलकुलेट कर लेते हैं कितना कितना आएगा आपका। अगर फर्स्ट मैं आपको कैलकुलेट करके बता रहा हूं 30,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 5, ये अमाउंट बन रहा है 18,000। तो यानी कि ए ने कितना लोन दिया था, अगर मैं इतना पोर्शन सोल्व करता हूं तो ए का लोन कैलकुलेट हो जाता है। तो ए का लोन कितना है 18,000। अब 18,000 पे 6% इंटरेस्ट और 6/12 यानी कि डिवाइड बाय हाफ 540, यानी 540 जो इंटरेस्ट मिलेगा वो ए को मिलेगा। और बी का देखते हैं, अगर बी का मैं कैलकुलेट करूं तो ये 12,000 आएगा कैलकुलेशन। तो ये अमाउंट ऑफ लोन है बी का। तो 12,000 पे इंटरेस्ट बनता है आपका 6% और हाफ कर देंगे उसका, तो 360 आ जाएगा आपका अमाउंट, राइट। तो ए जो है, ए को अमाउंट मिलेगा इंटरेस्ट का 540 और बी को अमाउंट मिलेगा इंटरेस्ट का 360। किससे, फर्म से। तो फर्म ए और बी को 540 और 360 इंटरेस्ट लोन देगी।